अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे। तो ये आज के मतलब दूसरी एपिसोड हाज़िर है। मैं अपने वादे के मुताबिक एपिसोड दे चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि 55 मिनट की है और 20-25 मिनट की और हो जाए, इससे मेगा एपिसोड क्या होती है। बट ये है कि जब मैं लिखने पे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लिख लेती हूँ। तो एपिसोड ना करते भी कल जितनी तैयार हो गई, मतलब 53 मिनट की उतनी ही पेज, उतने ही वर्ड्स हैं जितने कल थे। तो इंशाल्लाह ताला होप आप लोग समझेंगे कि यहाँ की राइटर नूर आसिफ हमेशा एपिसोड ज़्यादा लिखती है, वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। बट आप लोग समझते नहीं हैं, अगर कभी स्किप हो जाए तो आप लोगों पैशिंग शिप हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि यार वाकई में मैं एपिसोड लॉन्ग देती हूँ। तो जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ 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 रमज़ान में मैनेज कर लें कि रमज़ान में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ रात को मैं सोती नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से सुबह भी कम ही नींद लेती हूँ। और मेरा मसला सिर्फ नींद का है, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं। मतलब अगर कोई है तो नींद नहीं पूरी होती तो फिर माइग्रेन शुरू हो जाता है, और नींद ना पूरी हो तो फिर एपिसोड कैसे लिखूँ। लेकिन मैं फिर भी एपिसोड दे रही हूँ सिर्फ इस वजह से कि आप लोग जब टारगेट पूरा करते हैं मुझे रिवार्ड देते हैं। वरना मैं ये एपिसोड 2 दिन बाद भी दे सकती हूँ, 1 दिन के बाद दे सकती हूँ। तो आप लोग मुझे समझना चाहिए, ये बात नहीं होती कि हमने तो सब्सक्राइब किया तो हमारा क्या कसूर, तो मैं बस यही सोचूँगी तो मेरा क्या कसूर। तो जी, और जो वॉइस ओवर तमाम मैंने तमाम पेजेस की दी है वॉइस ओवर। अगर कहीं आपको नहीं मिलती तो आप बीच में हाफ में कहीं भी देख सकते हैं जहाँ मेरी वॉइस ओवर होगी, सुन सुन लीजिएगा। वॉइस ओवर मैंने कंप्लीट की है। मेरी नूर आसिफ किस्त शराम अपने ऑफिस की चेयर पर लप नीचे बैठा हुआ था, अपनी घनी बेड पर हाथ फेरते हुए अपने सामने पड़ी जर्नी की टिकट को देख रहा था। उसकी आंखों की रंगत सुर्ख थी, शदीद सुर्ख थी स्माइथों में। पूछ रही थी, मैं शहराम खान ज़्यादा दुरैद खान का बेटा हूँ, अपने लफ्ज़ों और कॉल से फिर जाऊँ ये हो नहीं सकता। मगर मैं अपने कॉल वादे से फिर क्या, तो समझना मेरे अंदर दुरैद खान का खून नहीं, मैं खानज़ादा नहीं। आज से 7 माह पहले ये लफ्ज़ बोलते जैसे उसने खुद को गाली दे दी थी। आज भी इन लफ्ज़ों की तमाचों की गूंज उसे नज़रें नहीं उठाने देती थी। इन लफ्ज़ों ने उससे उसकी नींदें छीन ली थी। वो सोच भी नहीं सकता था वो शहराम खानज़ादा जो अपने कॉल और ज़िद का पक्का है वो ऐसा भी कर सकता है, मगर उसने किया। एक औरत के आंसुओं ने उससे करवाया। उफ, शहराम खानज़ादा ने इज़्ज़त से अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े कुर्सी की पुश से के साथ टीक लगाई। अपने वादे अपनी कॉल से मुकरना ऐसा था जैसे वो खानज़ादा खून ही सीना ठोक कर कहा था। उसने अगर ऐसा हुआ तो दुरैद खान का खून नहीं खुद को कहलवाएगा। आज वो किस मुँह से कहेगा उससे वापस जाने को, कैसे नज़रें में लाएगा उससे। नज़रों के सामने इस रात का एक मंज़र आता उसे पागल कर रहा था। वो चेयर की पुश्त के साथ टेक छोड़ते टेबल पर हाथ जमाते मुट्ठियाँ दबोच गया। दरवाज़ा नॉक होने पर शहराम की बंद मुट्ठियों की कड़कड़ाहट में इजाफा हुआ तो उसके लबों से मुश्किल से यस निकला था। आवाज़ जैसे हलक में ही अटक गई थी। शहराम की इजाज़त मिलने पर डॉक्टर आइज़ल दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। वो आज भी ब्लैक ड्रेस पहनी थी, उसका फेवरेट कलर, दुपट्टा सर पर लिए हुई थी। शहराम उसे देखते एक बार फिर से उससे नजरें चुरा गया था। तुमने मुझे बुलाया था शहराम? आइज़ल ने शहराम को गौर देखते पूछा। हाँ, वो मुझे कहना था। शहराम ने चंचलाते हुए अपनी गर्दन रब की। उसकी तरफ देखने से ग्रेस बरत रहा था। लफ्ज़ हलक में अटक रहे थे। गहरी खामोशी छाई थी जिसे डॉक्टर आइज़ल की आवाज़ ने तोड़ा था। जो भी कहना है कह दो शहराम। 7 माह में मैंने तुम्हारे लफ्ज़ों का इंतज़ार किया है। 7 माह तुम्हारे वादे पर एतबार किया। 7 माह से मैं पहाड़ों में सिर्फ तुम्हारे वादे, तुम्हारी कही हुई इस बात पर रह रही हूँ जब तुम सीना ठोक कर कहा था तुम शहराम खानज़ादा हो जो अपने वादे से नहीं बिकता। डॉक्टर आइज़ल की बातों पर शहराम की आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। शहराम, तुमने इस लाल रंग में खून की बहती नदी भी शामिल कर दी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो एक आम मर्द नहीं थे, मगर तुम आम मर्द से भी बदतर निकले। एक बज़दिल, डरपोक मर्द, कमज़ोर मर्द, एक आम से सती मर्द, नामर्द। बस। शहराम चेयर से उठते टेबल पर हाथ मारता कर आया था। बस डॉक्टर आइज़ल, एक लफ्ज़ और नहीं। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं आप अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएं। शहराम आइज़ल की तरफ देखते सर तभी अंदाज में कराया। शहराम की कराहट पर आइज़ल कुछ पलों के लिए खामोश हुई थी। क्यों शहराम? एक लफ्ज़ और क्यों नहीं? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो, तुम मेरी उस एक रात का मदावा कैसे करोगे? डॉक्टर आइज़ल ने भीगे लहजे में सवाल
इतनी हल्की घनी पेट मसली थी। एक रात में कितने घंटे होते हैं? 11, 10 या फिर 9? इन 9 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 540 मिनट होते हैं। इन मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 32,400। आइज़ल का लहजा शिद्दत से भीगता जा रहा था। शहराम लब भींचे नज़रें चुराए खड़ा था। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं यहाँ किसी से नज़रें नहीं मिला सकती, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पिछले 7 माह से। पता है क्यों हूँ? क्योंकि मुझे उस घड़ी का इंतज़ार था, तुम्हारी खामोशी टूटने का इंतज़ार था, तुम्हारे मुकाबले आने का इंतज़ार था, और फाइनली आज वो घड़ी आ गई। डॉक्टर आइज़ल ने भीगे लहजे में कहते शहराम खानज़ादा को देखा, जो उसे सुर्ख निगाहों से लब भींचे देख रहा था। डॉक्टर आइज़ल ने अपनी नीली आंखें शहराम खानज़ादा की ब्राउन सहाराना आंखों में गाड़ी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आइज़ल ने शहराम की आंखों में देखते शिकवा किया था, जो 7 माह पहले भी नहीं कर सकी थी। बताया था मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, एक बार नहीं कई बार, लेकिन तुम हर बार मुझे कसम देती रही कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल से ना निकालूँ। शहराम के तुम कहने पर डॉक्टर आयशा सिसकते रो पड़ी थी। मुकाबले के लबों से तुम सुनने की कितनी तमन्ना थी, आज पूरी भी हुई। किन हालात में? बहारे तुम्हारी बीवी है, क्यों छुपाया मुझसे? इस हॉस्पिटल के हर इंसान से क्यों छुपा कर रखा तुमने उससे अपना ताल्लुक? अगर तुम मुझे बता देते, शायद मैं खुद को रोक लेती, शायद रोक देती खुद को आरसा होने से। आइज़ल ने रोते हुए सवाल किया। उसके मुंह से निकले गए लफ्ज़ों को पूरा करने के लिए शहराम खानज़ादा हर बार सूली पर चढ़ जाता है। समझो, इन लफ्ज़ों को पूरा करने के लिए मेरा सूली पर चढ़ना लिखा जा चुका था। आज तक जान सूली पर अटकी। शहराम ने ज़ख्मी से लहजे में जवाब देते टेबल पर दोनों हाथ जमाए थे। मैं नहीं चाहती यहाँ किसी को पता चले हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैं यहाँ अपनी काबिलियत मनवाना चाहती हूँ। मुझे शहराम खान की बीवी कहलवाना नहीं पसंद। बहारे के लफ्ज़ याद करते उसकी आंखें सर्द हुई थी। किसी की मोहब्बत, किसी के जज्बात के साथ खेलना कहाँ का इंसाफ है? क्यों खेला मेरे सेंटिमेंट्स के साथ, वो भी इस नाजुक हालत में जहाँ मैंने तुम्हारे हर लफ्ज़ को सच जाना था। डॉक्टर आइज़ल की नीली आंखों से आंसू बहते उसकी आरज़ को भुगोते शहराम से शिकवा करके मैं मजबूर था आइज़ल। शहराम ने सीधे होते लब भींचे कहा, उससे आगे क्या सफाई देता? गलती तो उससे हुई थी, वो दोनों औरतों का मुजरिम था, दोनों उससे इश्क की दावेदार थी। मर्द मजबूर नहीं होता। आइज़ल चीख उठी थी। मुझे लगता है मर्द से बड़ा मजबूर कोई नहीं। शहराम तल्खी से मुस्कुराया था। तुम्हारी हर मजबूरी का नाम बहारे है। डॉक्टर आइज़ल सिसकते हुए तंजिया बोली। शायद। शहराम आइज़ल की तरफ देखते संजीदगी से उसका इल्ज़ाम कबूल कर गया था। तुम खुद गर्ज हो। आइज़ल ने उसके सच बोलने पर कर्ज से हिचकी ली थी। मोहब्बत में खुद गर्ज कौन नहीं होता? शहराम की बात पर आइज़ल की आंखों में आंसू की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। वो टेबल पर हाथ रख के पूरी तरह से सक पड़ी। शहराम लब बंचे बेबसी से उसे रोते रोते देख रहा था। अभी आंसुओं की वजह से पिछले 7 माह से डॉक्टर आइज़ल को नज़रअंदाज कर रहा था। यकदम डॉक्टर आइज़ल की नज़र टेबल पर रखे जर्मनी के टिकट पर पड़ी। आइज़ल के आंसू थमे थे। वो पहले भी 2 बार उसके लिए जर्मनी के टिकट भिजवा चुका था, तब वो खुद सामने नहीं आया था, मगर आज वो उसके सामने था। उसने आज उसे वापस भेजने के लिए अपने ऑफिस में लाया था। वो शर्मिंदा नहीं था, न सामने खड़े सपाक इंसान को अपनी बेरहमी का एहसास था। डॉक्टर आइज़ल ने सिसकी भरते अपने बहते आंसू साफ किए। कभी इंसान से एक लम्हा वो सब कुछ करवा देता है जिसे करने के लिए इंसान हफ्तों महीनों सोचता है, मगर कर नहीं पाता। आज वो फैसला हो चुका था। आज इस एक लम्हे ने डॉक्टर आइज़ल से वो करवा दिया था जो शायद वो कभी ना कर पाती। इसे एहसास हुआ था मोहब्बत से बढ़कर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो पिछले 1 साल से भूली हुई थी अब। और वो खुद कितनी बार खुद को डिग्रेड करती। शराब में चिरमनी चाहता हूँ। डॉक्टर आइज़ल ने गहरी सांस लेते अपनी बात मुकम्मल की। मुकाबले से दूरी उसकी जान निकाल रही थी। जैसे डॉक्टर आइज़ल की बात पर शहराम ने बेयकीनी से उसे देखा। डॉक्टर आइज़ल नम निगाहों से उसे देख
यकीन मत हो, तुमने ठीक कहा था, मोहब्बत खुद गर्ज बना देती। मैं भी शायद खुद गर्ज हो गई थी। शायद आज से 7 माह पहले भी उस रात भी खुद गर्ज हो गई थी। दर्द की इंतहा पर थी। मुझे लगा मेरे हर दर्द का इलाज तुम हो। डॉक्टर आइजल नम आंखों से मुस्कुराई थी। शहनाम ने गहरा सांस लेते अपनी गनी पे उंगलियों से सहलाई। मगर इस खुदगर्जी मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त कह दिया, खो दिया। डॉक्टर आइजल भीगे लहजे में एक बार फिर से बोलती फिर से रो दी थी। मैं आपका हमेशा दोस्त रहूँगा। शहनाम ने संजीदगी से कहा। तो डॉक्टर आइजल खिलखिलाई। तुम खुद घर से नहीं छूटे भी हो। तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव है। तुम्हें कभी मुझसे बात नहीं करने देगी और तुम हर बार की तरह उसके आंसुओं के आगे हथियार डाल दोगे। तुम वो शहराम नहीं जिसकी बहादुरी और सच्चाई से मुझे मोहब्बत हुई थी। डॉक्टर आइसल तल्खी से बोलते ज़ख्मी सा मुस्कुराई। ठीक कहा तुमने। सारे इल्ज़ामात के साथ खसारे भी मेरे हिस्से में आए और जालिम झूठा बेहिस भी मैं ठहरा। शहराम ने संजीदगी से कहा, खसारे तुम्हारे हिस्से में नहीं मेरे हिस्से में आए। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी बच्चा है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, वो आस भी नहीं जिसने मुझे इन पहाड़ों में रहने पर मजबूर किया था। डॉक्टर आइजल ने कर्व से कहती अपनी भीगी आंखों में आई नमक पीछे धकेलते चपक कहा, एनीवेज मैं तो ये कह रही थी तुम अगर मेरे दोस्त होते तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करते। एक बार मुझे वही अपना दोस्त दे दो। डॉक्टर आइजल ने भीगे इल्तजाइया लहजे में कहा। शहराम मबहम सा मुस्कुराया था। डॉक्टर आइजल भी नम आंखों से मुस्कुराई थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रहे। डॉक्टर आइजल ने आगे बढ़ते टेबल से जर्मनी की टिकट उठाई। भी एकदम बेकरारी और बेख्तियारी में शहराम के मजबूत सीने में आंस समाई थी। शहराम डॉक्टर आइजल की हरकत पर स्टिल हुआ था। मैं यहाँ से तुम्हारा लम्स लेकर अपने साथ जाना चाहती हूँ। और शहराम के सीने से लगे नम आवाज़ में बोलते इसके सीने के साथ मज़ीद लिपटी थी। ये पहली मरतबा था डॉक्टर आइजल ने ऐसी हरकत की थी। शायद जुदाई के लम्हात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहराम लब पीछे खड़ा था। ना उसने डॉक्टर आइजल को खुद से अलग किया था, ना उसके गिर्द अपने मजबूत हाथ लपेटे थे। इसी असना में एकदम ऑफिस का दरवाज़ा खुला। शहराम से पहले डॉक्टर आइजल को दूर करता बाहर को अंदर दाखिल होता देखते शहराम एक पल के लिए शशदर हुआ था। दूसरे लम्हे शहराम ने हवास पाख्ता होते डॉक्टर आइजल को खुद से दूर किया। डॉक्टर आइजल भी जल्दी से दूर हुई थी। बाहर एक गहरे सांस लेते सर नफ़ी में हिलाते पीछे को होते दरवाजे के साथ जा लगे। वो बेयकीनी की कैफियत में लरसते हुए दरवाजे में समाई हुई थी। आंखों ने जो मंजर देखा वो नाकाबिले दीद था। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू टूटकर रुख पर बरस रहे थे। वो रोते हुए शहराम को गुलाबी जख्मी निगाहों से देख रही थी। दर्द है इश्का इश्का दर्द है। शहराम तेज़ी से बहारी की तरफ बढ़ा जो दरवाजे का टेक लगाए अपना गला जकड़े अब गहरे सांस ले रही थी। वो ब्लैक गर्म फ्रॉक के ऊपर ब्लैक शॉल ओढ़े हुए थी। चेहरा बेतहाशा सुर्ख होना था, पूरा बदन हिचकोलों की नज़र था। बाहर क्या हुआ तुम्हें? शहराम उसकी हालत देखते बेताबी से उसकी तरफ बढ़ा। करीब मत आना मेरी। बाहरी हलक के बल चीखी थी। उसकी इस तरह चीखने पर शहराम के भारी कदम एक पल को ठहरे थे। दूसरे लम्हे वो एक ही जस्त में उसके करीब हुआ। भारी ये क्या कर रही हो? हॉस्पिटल है। शहराम नागवारी से सद लहजे में फंकारा। ये ऑफिस था, हवेली का कमरा ही जहाँ उसका चीखना बर्दाश्त करता हूँ। उसकी इस तरह चीखने चिल्लाने पर उसका राइसल का करतार फिर से मशकूक हो सकता था जो वो नहीं चाहता था।
इसलिए बहारे की कंडीशन नज़रअंदाज करता हूँ। मुश्किल हुआ था, हॉस्पिटल है ये। बहारे भीगे लहजे में शहराम के लफ्ज़ याद करती भीगी आंखों से शहराम की आंखों में देखते रोते हुए दर्द व कर्ब से मुस्कुराई थी। बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे, इसलिए यहाँ उसे अपने सीने के साथ लगाए अपना हक ले रहे थे। बरहारे दरवाजे में समाये कर्ब से बोलते अपनी आंखें मींच गई थी। क्या कह रही हो तुम? शहराम ने गराहट भरे लहजे में कहते एक नज़र डॉक्टर आयशा को एक नज़र देखा था, जो परेशानी से खड़ी शहराम को नम निगाहों से देख रही थी। एक बार वो अपना और तमाशा बनते नहीं देख सकती थी। वह क्या बात है तुम्हारी शहराम खानज़ादा, तुम अपने कॉल के पक्के हो। आज तुमने साबित कर लिया तुम बदला लेने के लिए हर हद तक जा सकते हो। मुझे सिर्फ ये बता दो, तुमने आयशा से निकाह करके मुझसे मेरी बेरुखी, मेरी बेतनाई का बदला लिया, या मेरे लाला का बदला लिया, या फिर तुम जैसे मर्द का एक औरत से गुजारा नहीं होता? भारे चीखी थी। बहारे अपनी आवाज़ पर काबू पाऊँ वरना भूल जाऊँगा तुम माँ बनने वाली हो। शहराम एक ही जिस्त में आगे बढ़ती उसके दोनों अतराफ में हाथ पिन कर गया। बहारे की भीगी गुलाबी आंखों में खून उतरी आंखें गाड़ी। 7 माह मुझे धोखा दिया। इस बच्चे की वजह से तुम मुझे बर्दाश्त करते रहे, बच्चे की वजह से तुम मेरे नाज नखरे उठाते रहे। कितने मुनाफिक हो तुम। अगर मुझे धोखा ही देना था तो इन 7 माह में मुझ पर ये बावर क्यों करवाया? तुम बहुत अच्छे शौहर हो, हवेली के मर्दों की तरह सफाक बनते। बहारे ने सिसकी लेते शहराम की सुर्ख आंखों में देखते कर्ब से सवाल दागा था। शहराम की पुरतपिश सांसें अपने चेहरे पर बिखरे महसूस करते उसके अंदर की तपिश में इजाफा हो रहा था। इन सांसों पर किसी और का भी हक था। वो तड़प कर मरने वाली हो गई थी। शहराम लब नीचे उसकी सुनहरी मतोर आंखों को देख रहा था, जो जख्मी से इससे सवाल कर रही थी। बहुत बुरा बदला लिया मुझसे, तुम बहुत सफाक बेरहम हो। मैं तुम पर मर मिटी थी, तुम्हारे इश्क में पागल, तुम्हारी दीवानी। 7 माह में जैसे रखते वैसे रहते। मेरा शहराम खान वैसा नहीं रहा। भारे अब तुम्हें भी हवेली की औरतों की तरह रहने होगा। भारे बुरी तरह रोते हुए उसकी आंखों में देखते जख्मी लहजे में बोलते कर्ब से बोल रही थी, इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों किया? मुझे इन 7 माह में सींच सींच कर रखा, क्यों दिन रात मेरी केयर की? क्यों मुझे एहसास दिलाया मैं तुम्हारी शहजादी हूँ? बल्कि बचपन से मुझसे ऐसी मोहब्बत क्यों की जैसे कोई किसी से नहीं कर सकता? क्यों एहसास दिलाया मैं सबसे अलग हूँ? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत में मगरूर बनाया? क्यों इतना बड़ा जुल्म किया मुझ पर? क्यों मेरा मान, मेरा गरूर मुझसे छीना? भारी उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सवाल करते हिज़यानी चीखी थी। बहारे मेरी बात समझ के ज़ियानी चीखने पर उसका बाजू नरमी से जकड़ गया था। अपने हवास में नहीं लगती, उसका बदन पूरी तरह कांप रहा था। आंखों से आंसू जैसे दरिया की सूरत में बहती, आंखों की रंगत गुलाबी से सुर्खी में तब्दील हो रही थी। नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, नहीं एतबार करूंगी तुम्हारे किसी भी जुमले पर। यकीनन आज भी तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल होगा। मुझे इतना बता दो, मेरी सज़ा सिर्फ तुम्हारी बेवफाई थी, और ये बच्चा भी मुझसे छीनने का इरादा था? मेरा बच्चा आइज़ल को देने का इरादा है तुम्हारा? भी एक बार फिर से चीखी थी बहारे, ऐसा कुछ नहीं है। शहराम ने उसके चीखने पर अपने इश्तिहाल पर काबू पाते पेशानी उंगली से मसली। ये हॉस्पिटल था, हवेली नहीं था। वो काबू में नहीं आ रही थी। वो उसकी तबीयत देखते परेशान हो गया था। डॉक्टर आयशा बेबसी से खड़ी थी, बाहर नहीं जा सकती थी। बहारे दरवाजे के साथ लगी थी, मगर बहारे के रोकने, रोने और चीखने पर वो काफ़ी परेशान थी। ऐसा ही है शहराम खान, मगर मैं अपने बच्चे पर तुम जैसे इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बहारे शहराम की आंखों में देखते रोते हुए चीख रही थी, ऐसा क्या किया है मैंने? शहराम भी अब चीखा था। अपने मुश्तिल होते हिसाबों पर वो काबू नहीं पा सकता था। बेकसूर होते हुए भी पिछले 7 माह से सजा भुगत रहा था। जो तुम अभी कर रहे थे वो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। तुम्हारी बेवफाई में अमलन देख चुकी हूँ। काश मैं देखने से पहले मर जाती। भारी शिद्दत गम से रो दी। आंखों के आगे वो मंजर आया था, उसका दिल शिद्दत गम से फट रहा था। पूरे बदन में शोले दहकते उसके ऊपर गर्म लावा अंडेल चुके थे। क्या मैंने पा दिया, क्या मैंने खो दिया? तो उसका दिल शिद्दत गम से फट रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उबलता हुआ लावा उसके पूरे बदन पर उंडेल दिया गया हो। वो मुश्किल सांस लेते शहराम को सुर्ख जख्मी नज़रों से देखती थी। बहारी शहराम ने डॉक्टर आइजल को एक नज़र देखते लब भींचे नम निगाहों से उसे देखा था। मेरे सामने देख रही उसे। बहारे ने कर्ब से दर्द सिसकी भरी थी। शहराम ने पीछे होते गहरे सांस लेते अपनी आईब्रो मसली थी। ये इश्क की राहें जिनमें कब से चल रहा हूँ, जाने में कब से सांस में चल रहा हूँ। अपने बाल मुट्ठी में जकड़ गया था, आंखों में नमी से उतरी थी। बचपन की इश्क ने हमेशा उसे सूली पर लटकाया था।
आज भी वो सूली पर लटका था जैसे। बाहर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सबसे सब एक्सप्लेन करता हूँ। शहराम खुद पर काबू पाते फिर से उसके करीब हुआ। एक्सप्लेन करोगे तो? बाहर शिद्दत गम से बुरी तरह रोते लरसते लबों से बोली, करो एक्सप्लेन, बोलो झूठ, एक नया बहाना, एक नया जवाब करो, बताओ मुझे इन पेपर्स की अहमियत क्या है। बाहर ने अपने हाथ में पकड़े पेपर्स शहराम के मुंह पर मार दिए थे। पेपर्स शहराम के मुंह पर लगते उसके कदमों में आन गिरे थे। शहराम ने सुर्ख चेहरे के साथ अपने कदमों में गिरे हुए पेपर झुकते हुए उठाए थे। वो पेपर देखते शहराम का वजूद आंधियों की जद में आया था। शहराम ने गुस्से से अपने लब खींचते अपनी चौड़ी हथेली पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था। क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? तुमने वो घर किसी और औरत के लिए सजाया था। इस उस स्टेज पर तुमने मेरे साथ वो सब किया जो किसी दूसरी औरत के लिए था। तुमने मेरी तस्लील की उस बेड पर जो किसी दूसरी औरत के लिए था। कैसे कर सकते हो तुम? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेवफाई। भारी इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े शिद्दत गम से रोते हुए ज़ियानी चीखी थी। शहराम ने इसके चीखने पर और ये पेपर देखते परेशानी से अपने मुँह पर हाथ फेरा। वो सोचने समझने की सलाहियत से महफूज हुआ था जैसे वो इन पेपर्स की क्या सफाई देता। जो हकीकत थी वो बर्दाश्त न कर पाती। मैं अपने बच्चे पर कभी तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। इस बच्चे के लिए तुमने मुझे 7 माह बेवकूफ़ बनाया, 7 माह एक मैं धोखेबाज इंसान के साथ रही। अब मैं सजा दूंगी तुम्हें। जिस बच्चे में तुम्हारी जान बसती, मैं इस पर तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूंगी। भाले ने शहराम को पूरी कुव्वत से खुद से दूर झटका था। शहराम उसके झटकने पर खुद ही दूर हो गया था। उस ज़रा सी फोर्स लगाने पर बुरी तरह हाँप गई थी। शहराम को सुर्ख आंखों से देखती दरवाज़ा खोलते निकल गई। बहारे शहराम ने चीखते पूरी कुव्वत से दीवार पर मुक्का दे मार उसने इतनी ज़ोर से दीवार पर पंच मारा था कि आनी हाथ की उंगलियां जख्मी सी हुई थी। डॉक्टर आइजल ने मुंह पर हाथ रखे थे, पीछे को होते शहराम की हालत देखती उसकी आंगलियों से खून बह रहा था। शहराम गहरे सांस लेते कुछ पल खड़ा ना, फिर तेज़ी से दरवाज़ा खोलते बहारे के पीछे लपका था। डॉक्टर आइज़ल ने शहराम के जाने पर आगे बढ़ते ज़मीन से पेपर्स उठाकर देखे तो पेपर्स पकड़े शिद्दत से रो दी थी। शहराम भागता हुआ बहारे के पीछे गया जो तेज़ तेज़ कदमों से कॉरिडोर क्रॉस कर चुकी थी। अब वो हॉस्पिटल के पिछले गेट की तरफ बढ़ रही थी। वो हॉस्पिटल का गेट क्यों क्रॉस करी थी? वो रहीम खान के साथ वापस हवेली क्यों नहीं गई? वो आखिर पैदल इस हालत में कहाँ जा रही थी? वो उसे हॉस्पिटल के गेट की तरफ बढ़ते देखकर उसके पीछे भागा था। कॉरिडोर से गुजरते लोगों ने शहराम को यूं भागते देखकर हैरानगी से देखा था। बाहर कुछ देर पहले सबने रोते हुए देखा, अब शहराम को यूं भागता देखकर सब लोगों की नज़रों में तजस्सुस था। वहाँ से गुजरते लोगों की आंखों में तजस्सुस देखकर वो एक लम्हे को ठहरा था। दूसरे लम्हे उसके कदमों की रवानी में इजाफा हुआ था। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे की परवाह थी। दुनिया क्या सोचती है उसे कोई गर्ज नहीं थी। बाहर भागती हुई हॉस्पिटल का पिछला गेट क्रॉस कर चुकी थी। इसे यूं भागता देखकर शहराम खानज़ादा की जान हलक में अटकी थी। उसकी बहुत कीमती चीज़ उसके पास थी और वो शिद्दत गम में ये भूल चुकी थी वो बच्चा दोनों के लिए ज़िंदगी से बढ़कर था। दर्द है, इश्क का दर्द है। वो रोते हुए तेज़ तेज़ कदमों से सड़क से गुजर रही थी। मौसम सर्द था, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल के पिछले गेट की तरफ सड़कें ऊपर नीचे थीं। जिस सड़क पर वो चढ़ी थी वो ढलवान की तरफ जाती थी। बहारे का सांस फूल गया था, बदन हाँफ रहा था, सर से शॉल उतर चुकी थी, खुले बाल कमर पर बिखरे थे। वो होशो खिर से बेगाना थी। पहली मर्तबा थी उसकी चादर यूं सफ़ात की सड़कों पर सर से उतरी थी। वो रोते हुए तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ी थी। उसे पेट में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ मगर मुसलसल बिना रुके आगे बढ़ रही थी। शहराम की बेवफाई उसे बच्चे से भी जैसे बेनियाज कर चुका। आइज़ल को सीने से लगाए खड़ा था। ये मंजर याद कर तो शिद्दत गम से फूट फूट कर रो दी।
सीने से लगाए खड़ा था। वो मंज़र याद कर तो शिद्दत गम से फूट फूट कर रो दी। अब वो सड़क पर खड़ी चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। बहारे शहराम ने यकदम उसकी कलाई जकड़ी। बहारे ने चेहरे से हाथ हटाए, शहराम को देखा। दूसरी लम्हे उसका हाथ छूत की माने झटक दिया था। छोड़ो मुझे, मेरे करीब मत आना शहराम खान। वो पीछे को कदम बढ़ाते रोते हुए चीखी। बहारे क्या करी, समाज की सड़कों पर चलाओगी, अपना हुलिया देखो तुम। शहराम ने इसकी हालत देखते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाया था, वरना उसका हुलिया शहराम खान के खून में आग भड़का चुका था। ब्लैक शाल उसके सर से उतर चुकी थी, बाल खुले थे, आंखें मुतर्म और सुर्ख थी। वो हिचकियाँ बढ़ते रो रही थी। मेरी फ़िक्र मत करो शहराम खान, अपनी उस इज़्ज़त की परवाह करो जिसे तुम गले से लगाए खड़े थे, जिससे बदला लिया जब वो इज़्ज़त नहीं होती। बहारे हिचकी लेती बोली, मेरी इज़्ज़त तुम हो, सिर्फ तुम। शहराम ने आगे बढ़ते उसके सर पर चादर दी थी। के बहारे के रोने में इजाफा होता, नहीं हुए तुम्हारी इज़्ज़त, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे सज़ा दी। बहारे ने हिचकी लेते कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं कि मेरा यकीन करो। शहराम बहारे को रोता देखकर बेबसी से बोला, कैसे यकीन करो, तुम बता दो। तुम उसे गले से लगाए खड़े थे। वो मंजर तो बहारे खान के दिलो दिमाग में पेवस्त हो गया था, आग सी दहक रही थी उसके अंदर। उसका शहराम किसी दूसरी औरत को गले लगाए खड़ा था। कब कब उससे अपना हक लिया, हॉस्पिटल में, उस घर में कितनी बार अपना हक लिया, इतनी बार लिया जितनी बार मुझसे लिए। बहारे शिद्दत गम से रोते उससे उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े हिस्यानी कैफियत में टूटे लफ्ज़ों से बोली, बहारे ऐसा कुछ नहीं, मेरा यकीन करो। शहराम ने उसी कमर में हाथ डालते अपने करीब करते उसे अपने करीब कर गया था। वो हिस्यानी होती, बदन पूरी तरह कांप रहा था और रोते हुए हिचकियाँ ले रही थी। उसे अपने करीब करते थे, कांपते बदन को अपने सीने में भींच गया। वो भूल गया था वो समाज की सड़क पर खड़ा इस वक्त तो सिर्फ अपनी बहारे की फिक्र थी। मत छुओ मुझे, जिन हाथों से तुमने किसी दूसरी औरत को छुआ, इन हाथों से मत छुओ। बारिश के सीने पर सरक की हल्की हल्की आवाज़ में बोली। वो रो रो कर चीख चीख कर थक चुकी थी, उसके सीने में समाये रो थी। शहराम बहुत नरमी से उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। शहराम की सेंट की खुशबू और उसके बदन से उठती उसकी मखसूस खुशबू से बहारे को अपनी सांसों अटकी महसूस हुई। खुशबू कोई और औरत भी महसूस कर चुकी, बदहवास होती उसे एक झटके में दूर हुई। दूर रहो मुझसे शहराम खान, बहारे खान पर तुम्हारा अब कोई हक नहीं। बहारे से खुद से दूर करती चीखी थी। उसके चीखने पर शहराम का खून एक बार फिर से रगों में भड़का था। यहाँ आसपास कोई नहीं था। लोग हॉस्पिटल की पिछली साइड पर थे, जहाँ नीचे की तरफ बहता दरिया था, दूसरी तरफ ढलवान की तरफ ऊपर नीचे टूटी फूटी सड़कें, जहाँ से गाड़ियाँ भी बहुत कम गुजरती, मगर कभी कभार कोई गाड़ी उनके करीब से गुजर जाती थी। वो दोनों सड़क पर खड़े थे, जहाँ वो कभी सोच भी नहीं सकता उसकी बहारें यूँ चीखेगी, चिल्लाएगी। मगर कभी कभार बहारे हवेली चलो, यहाँ तमाशा मत लगाओ। शहराम उसके चीखने पर उसका बाजू चकड़े कर आया। नहीं जाऊँगी उस हवेली जहाँ तुम रहते हो। बहारे पीछे को रोते हुए बोली, 7 माह से तुमने मेरी केयर की, मेरे नखरे उठाए, फिर भी मुझे हर पल ऐसा महसूस हुआ तुम वो शहराम नहीं हो। उस रात भी जब तुम्हारे लिए दुल्हन की तरह सच कर तुम्हारे लिए आई और तुमने उस स्टेज पर मुझसे हक लिया जो दूसरी औरत के लिए था। हमारे रोते हुए आंखें मीच रही थी। शहराम ने लब काटते बेबसी से देखा था। जी कर रहा है खुद को आग लगा दो। तुमने किसी और को छूते मुझे भी छुआ, कैसे करते थे? पहले मेरे पास आते थे या फिर उसके पास जाते थे? बताओ मुझे, कब कब उसके पास जाते हो? 2 दिन से मेरे करीब नहीं है। कल उसे घर इसलिए ड्रॉप करने गए क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत महसूस हुई थी। बाहर ने रोते हुए अजियतनाक सवाल किया। भारे ऐसा कुछ नहीं। शहराम चुटकते असाबों से बोला, इसलिए तुम मेरे करीब से ज़्यादा नहीं आते। मम मुझे लगा तुम हमारे बच्चे की वजह से मेरा ख्याल करते हो। आज पता चला तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी दूसरी बीवी पूरा करती है और बहुत अच्छे से करती होगी, तभी मेरे करीब होते हुए तुम बर्दाश्त कर जाते हो। भारे से सत्य बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? भारे शहराम गुस्से से गरजा था। वो मज़ीद उसकी बकवास नहीं सुन सकता, इसलिए अपना जब्त खो गया। निकाह कर चुके उससे, वो घर आयसर के लिए सजा कर भी तुम मेरी आंखों में आंखें डाल कर खड़ी हो। सुना था मर्द जब बेवफाई करता है तो आंखें माथे पर रख लेता है। आज देख भी लिया तुम्हें अपने किए पर ज़रा शर्मिंदगी नहीं निकाह किया उससे मैंने, हालांकि बल चीखा था। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। बाहर इसकी शर्ट मुट्ठियों फिर से रोते हुए जकड़ गई। उसने खुद को संभाला दिया था, वरना वो ज़मीन पोस हो जाती।
मैं सच कह रहा हूँ बहारे, मैं आज भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। शहराम ने इसके आलिस पर हाथ रखे। तो इन कागजात पर आइज़ल का नाम क्यों था? वो घर तुमने आइज़ल के नाम क्यों किया? बहारे ने उसका गिरबान जकड़े रोते हुए सवाल किया। शहराम उसके सवाल पर उसकी आंखों में देखते लब भींचे खामोश हो गया था। बहारे उसकी खामोशी पर फूट फूट कर रो दी थी। तो एडमिट करो शहराम खान, तो तुम बेवफाई कर चुके हो। तुमने वो घर आइज़ल के लिए सजाया था, तुम उससे निकाह कर चुके हो। उस रात तुम मुझे नहीं उसे लेने जा रहे थे और वहाँ मैं आ गई और अपने बच्चे का सुनकर तुमने बाजी पलट दी। बहारे रोते हुए उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़े ही ज़ियानी हुई। ये सच है, वो घर आइज़ल के नाम किया था। शहराम कहते कहते रुका। वो मज़ीद खामोश होते देखा। वो घर भी मैंने उसके लिए सजाया था, मगर मैंने उससे निकाह नहीं किया। शहराम की बात पर बहारे उसकी शर्ट छोड़ते सर नफ़ी में हिलाते पीछे हुई थी। वो अपने मुँह से कबूल कर चुका था, अब मज़ीद क्या रह गया था? बहारे में आज भी तरह तुम्हारा हूँ। शहराम कहते उसकी तरफ बढ़ा। नहीं हो तुम मेरे नहीं हो। सोच लिया, समझो तुमने बेवफाई कर दी। अपने बच्चे की वजह से तुमने मुझे कबूल किया। अगर मैं उस रात ना आती, तुम आइज़ल से निकाह करके उसके साथ अपनी रात रंगीन कर रहे होते। बहारे हिचकियों से रोते हुए, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना? बहारे ने हिचकियों से वो सवाल किया जिसे कब से अजियत दे रहा था। वो मुकाबल की मोहब्बत ना रही थी, अब उसकी मोहब्बत अब कोई और थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अपने बच्चे से भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता। तुम आज भी जुनून हो शहराम खान ज़ादा का। बहारे खान, सारी दुनिया से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शहराम चीखा था। 7 माह में हर पल हर लम्हा सामने खड़ी औरत को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। वो कल भी यकीन नहीं करती थी, वो आज भी यकीन नहीं करती थी। वो इसके इजहार पर सर नफ़ी में हिलाते रोते हुए पीछे कदम बढ़ा रही थी। ये की है कैसी राहें जिनमें कब से चल रहा हूँ, अनजाने में। वो सिर्फ नम निगाहों से उसे देख रहा, जो आज भी बेयकीन थी। उसके इश्क में कहाँ कमी रह गई थी कि उसकी शहराम खानज़ादा की सज़ाएं जैसे ख़त्म ही नहीं होती थी। झूठ झूठ, तुम्हारी हर बात झूठ है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते, उससे निकाह करने का सोचते भी ना था। मैं मजबूर था बहारे। शहराम नम आवाज़ में उसकी तरफ बढ़ा। मर्द मजबूर नहीं होता, बहारे चीखी थी। शहराम अब कर्क से हंसता अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। ठीक कह रही हूँ, मर्द मजबूर नहीं होता। मुझे तो लगता है मर्द इंसान ही नहीं होता, ना ही उसके सीने में दिल धड़कता है, पत्थर होता है मर्द। क्योंकि तुम औरतों का बस चले, तुम औरतें मर्दों को इंसानों की कैटेगरी से ही निकाल दो। शहराम ज़ख्मी सा बोलते तभी अंदाज में चीखा था। तुम पत्थर हो शहराम खान, अब पत्थर बनेगी बहारे खान। जब से तुमसे तुम्हारा बच्चा छूनेगी, इस पर कभी तुम्हारा साया नहीं पड़ने देगी। बहारे ने पेट पर हाथ रखते अपने आंसू साफ करते बेरहमी से बोली, क्या किया मैंने बहारे? बेवफाई करने का सोचा ज़रूर है, मगर की नहीं। शहराम जबड़े भीगते कर्ब से बोला, सोचा भी क्यों? बेवफाई बेवफाई होती है। बेवफाई की माफ़ी नहीं, सज़ा होती है। जुर्म का सोचने की तो कानून भी सज़ा नहीं देता। शहराम ने नम आंखों से बहारे की तरफ देखा था, मगर खुदा के बराबर किसी और ज़ात को सोचने से शिरक हो जाता है, जिसकी माफ़ी नहीं। इस तरह मोहब्बत में शिरक किया है तुमने, जिसकी माफ़ी नहीं। भारी हिचकियों से रोते हुए बोले, और तुमने सोचा नहीं, तुमने मेरी मोहब्बत में शराकत अमलन भी की है। तभी तुम उसे गले से लगाए खड़े थे। भारे कर्ब से बोलते फिर से रोती थी। अब ये आंसू कभी नहीं ख़त्म होने थे। मुकाबिल का दिया हुआ ज़ख्म बहुत गहरा था। अब तो इन आँखों से पानी की जगह लहू बरसना था। शहराम अब खामोश हो गया तो शिद्दत से रोते अपना गला जकड़े हुए थी। ठीक है, मत माफ़ करना, अभी हवेली चलो। शहराम ने सख्ती से उसका बाजू जकड़ा हुआ। बाकी बातें हवेली जाकर करना चाहता था। नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ कहीं शहराम खान, आज इन पहाड़ों पर से कूद कर जान दे दूँगी। अब कभी हवेली नहीं जाऊँगी। बाहर शहराम खुद से दूर खेलती हलक के बल चीखी। शहराम उसे बाजू से जकड़े से अपने मुकाबिल कर गया। अब अगर तुम्हारी आवाज़ निकली, तुमने मज़ीद बकवास की, बहार खान सवाद की सड़क पर तुम्हारा मुँह थप्पड़ों से लाल कर दूंगा। शहराम के जब्त की तनाबें हिल कर रह गई थी। मुकाबिल के लिए शदीद गुस्सा इश्तियाल उसके अंदर जमा हुआ था। उस सड़क पर किसी बेशरम औरत की तरह चीख रही थी। उसकी ढील, उसकी नरमी का हमेशा ऐसे ही फ़ायदा उठाती। शहराम को खान को समझ आ गया था वो क़यामत तक यहाँ हाथ जोड़ खड़ेगा, फिर भी नहीं मानेगी। इसकी वही ज़बान इस्तेमाल की जो वो समझती थी। दिखा दी ना अपनी औकात, आ गई ना असलियत। भारे उसके दहाड़ने पर उसके सीने पर
उंगली रखी लरजते लबों से बोली। इस पूरे अरसे के दौरान पहली बार उसकी आवाज़ आहिस्ता हुई थी। हाँ, यही है मेरी असलियत जो तुम समझो। मगर मेरी इज्जत को मज़ीद नादाम किया, मज़ीद चीखी। मैं सच में तुम्हें यहाँ पहाड़ों में रहने वाला खान बनकर दिखाऊंगा। अपनी चादर सर पर ओढ़ो, तुम्हारे सर की एक बाल पर भी किसी गैर की नज़र पड़ी। मज़ीद सर से ढलकी, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो धाड़ा था, शराम के धाड़ने पर काम कर रह गई थी। वो इससे इस कंडीशन में ऐसे बात करेगा, यकीन हुई थी। वो बेवफाई करके बगैर किसी शर्मिंदगी के, पछतावे के खड़ा था। बहारे रोते कांपते उसके चेहरे देख रही थी। बहारे शहराम खान और हवेली के मर्द बिल्कुल सफाक नहीं है, तुम मुझे उनसे कहीं बढ़कर समा पाओगी। अपनी चादर सर पर ओढ़ो। शहराम अब उसकी आंखों में देखते कर आया। उसके खुले बाल उसे आग लगा चुके थे। बहारे ने उसकी सर सुर्ख नज़र पर डरते हुए हिचकी लेते कांपते हुए चादर सर पर ओढ़ी। शहराम उसे बाजू से सख्ती से जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। हिचकियाँ भरते अब खामोशी से
कुछ क्या मरते अब खामोशी उसके चाल से एकदम बहारे की लबों से दिलसोज चीख बरामद। शहराम ने घबराते हुए देखा, अपने पेट पर हाथ रखे चीखी, शहराम हमारा बच्चा। माने चीखते उसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ी। शहराम उसके माथे पर पसीने की बूंदें और यूं हलक के बल चीखते हुए परेशान घबराया था, बुरी तरह घबराया था। दूसरे पल वो उसकी बाहों में झूल चुके थे। सुन रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, मैंने पूरी वॉइस ओवर किया है, शायद लास्ट के 2 पेजेस हैं वो लास्ट में आपको मिलेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, रमज़ान है जिसकी वजह से ऐसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद ठीक तरह से वॉइस ओवर करूँगी। और ये 2-2 एपिसोड देने के चक्कर में और लॉन्ग एपिसोड देने के चक्कर में मुझ पे बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी मिल सके। तो अब तो हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज की एपिसोड ख़त्म होती है। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें।